अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो मेरे दोस्तों भाइयों, खैरियत है? ठीक है। सब बहन भाइयों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। और थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, तो अभी आखिर में चाय वाली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मैं अहम बातें करूंगा। तो इस वक्त मैं आपको सबसे पहले तो सलाम, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से सलाम, और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से सलाम, और मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से सलाम। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप कोई कानूनी मशवरा करना चाहें तो मेरे से कानूनी मशावरत आप कर सकते हैं। वो किसी भी किस्म की हो, क्रिमिनल केसेस की, सिविल केसेस की, रेंट का मैटर होता है, फैमिली मैटर होते हैं, चेक डिसऑनर केस हो गया है, ज़मानत के कौन से ऑफेंस में कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी, ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, दुकान पे कब्ज़ा हो गया, ये सारे आप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं कब्ज़े की बात कर रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो गया है मानी खान का, ठीक है। और ये ऐसा कब्ज़ा हो गया है कि जिसके लिए फौरी तौर पे इंशाअल्लाह ताला कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नाजायज़ कब्ज़ा है। ये कब्ज़ा किसी मुआहदे के तहत नहीं हुआ, नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है। तो नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से मैं बहुत केसों की मशावरत देता हूँ, तो आप इमरान खान जी भी खैर मनाओ। और आपको ये मैं बताऊँ यार, देखें कितने 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 अफसोस की बात है कि अभी 2 साल ही नहीं गुजरी है कि लोगों को नहीं गुजरे कि लोगों को तहरीक इंसाफ के वो जलसे, जुलूस, धरने और रेड जोन में धरने, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, यानी कि जहाँ इजाज़त ही नहीं होती, और इमरान खान कहीं इजाज़त नहीं लेता था, ताहिरुल कादरी साहब कहीं इजाज़त नहीं लेते थे, और ये भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में दंदनाते फिरते थे कि जी इधर जलसा करना है तो आज फैसलाबाद करना है, तो आज रेवंड नवाज शरीफ के घर के बाहर करना है। करते थे ना, आप सबको ये याद है, यानी कि ये कोई दूर की बात नहीं है। जहां ममनुआ इलाके थे वहां भी इन्होंने जलसे किए। और अब आप देख लें, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून और सारी दूसरी पीडीएम वाले पार्टी वाले गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं और इजाज़त नहीं मिल रही। ये अभी की ताज़ा खबर आपको बता रहा हूँ कि डीसी ने भी कहा है कि जी ऊपर से हुक्म आया है कि अभी इजाज़त ना दो। और फिर राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने थोड़ी देर तक सुनी। यार ये जुल्म की इंतहा नहीं है? वो सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं जी कि खुला तजाद, इतना खुला तजाद, और इतना बेशरम हुकूमत है ये, इतनी बेशरम हुकूमत है कि इनको शर्म नहीं आती कि जो काम वो करते रहे हैं उससे कम ये कर रहे हैं। नून लीग वाले कर ही नहीं रहे यार, बल्कि कर ही नहीं रहे। मैंने तो इनके नून लीग पे भी कितना नाराज़ हुआ था कि ये कोई जलसे जुलूस कर ही नहीं रहे। मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ वीडियो बनाई है, आपको पता ही है दोस्तों को। आप एक जलसा नहीं करने दे रहे यार। ये उस दिन जिधर लाहौर में ये पिछले 2 हफ्ते पहले जलसा हुआ था ना, इन्होंने कहा था कि हम रीगल पे जलसा करेंगे, और हुकूमत ने कहा था नहीं गली में करो, और नून लीग चुप करके गली में करती। गली में नहीं करना था, उधर जाके गवर्नर हाउस के सामने करना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं ना कि गुजरांवाला में, हम पूरे गुजरांवाला में इजाज़त नहीं देते। अंदाज़ा करो गुजरांवाला में कितने बड़े बड़े पार्क हैं, ग्राउंड हैं, जनाब स्टेडियम है, और हर जगह की दरख्वास्त दी है, और वो मान ही नहीं रहे। ये मान ही नहीं रहा, ये मानी मेंटल। हद नहीं हो गई? ये हम ज्यादा कमजोर हैं या वो ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? हम ज्यादा कमजोर हैं। मैं ये कहता हूं कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी भरपूर तरीके से, राना सनाउल्लाह और उसमें मौलाना फजल रहमान ये सारे बैठते कि अगर इधर गुजरांवाला में जलसे की इजाजत नहीं मिली तो ये जलसा बनी गाला में होगा। लोगों आ जाओ, बनी गाला आओ। इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं।
भाई जायज काम भी नहीं करने देते, ये जायज काम भी नहीं करने देते। जलसा करना है उसके लिए दरखास्त दे रहे हैं, और इमरान खान तुमने कभी दरखास्त दी नहीं थी किसी जलसे की भी। तुम्हारे तो जलसे भी इलीगल होते थे, रस्ते रोकना, धरने मारना, बेल जलाना, नाफरमानियां करना, मुल्क को आग लगा दूंगा, चाइना का दौरा। तुम्हारे ऊपर तो कोई एक पर्चा नहीं है। यार शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, आपने इस शख्स को क्यों इतनी छुट्टी दी थी? आज जो इसने काम किए वो भी नहीं करने दे रहा यार। ये आज देखें, आज क्या तारीख है? 13 तारीख की रात को मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। समझ लो 14 तारीख हो गई, और बीच में एक 15 तारीख, 2 दिन रहते हैं। और 2 दिनों में साउंड सिस्टम लगना है, कुर्सियां मेज़ें लगनी हैं, लोगों को इतला करनी है, बैनर बनने हैं, फ्लैक्स बनने हैं, सारा कुछ होना है। और अभी तक ये 10 बज रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं रात के। आज 13 तारीख है, अभी तक इजाज़त नहीं मिली। राना सनोला आज भी कह रहे थे कि अगर कल इजाज़त ना मिली तो हम जीटी रोड पे जलसा करें। भाई कल नहीं, आपने 3 दिन पहले ये कह देना था कि जीटी रोड पे जनाब टेंट लगेंगे। और हुकूमत कंटेनर जनाब बुला रही है, धमकियां दे रही है, कभी क्या कर रही है, और हम उनकी धमकियों से मरूब हो रहे हैं और धमकियों में दबते जा रहे हैं हम। क्यों नहीं सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ये कौन होता है जो जलसे की इजाजत ना दे? उन्होंने कहा हम इजाजत मांगते ही नहीं है, नहीं मांगते, लगा दे 144 और वो सारा कुछ कर दें। इमरान खान अगर जलसे की इजाजत लेता रहे तो फिर ये लें, अगर वो नहीं लेता रहा तो फिर ये क्यों मांगते हैं इजाजतें? इजाजत मांगने की जरूरत क्या है? वो आपको एक मशहूर किस्सा स्टोरी सी बताऊं, किस्सा के एक चौकीदार के खड़ा होता है, तो जो बंदा आता है जा रहा होता है अंदर, जी साहब को मिलने के लिए जा रहा है। एक बंदा कहता है जी चौकीदार को, जी मैं अंदर मिलने चला जाऊं? तो कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। वो साइड पे खड़ा हो जाता है, फिर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर वो चौकीदार कहता है जी मैं अंदर चला जाऊं? कहता है नहीं। तो कहते ऐ सारे तो जा रहे हैं। कहता है कोई मेरे को पूछ रहे हैं, तो तू पूछ रहे तो मैं तो मना कर रहा। भाई इससे पूछने की जरूरत क्या है? इससे पूछने की जरूरत क्या है? मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है कानूनी जब एक बंदे का पता है कि इसने जो है ना आसानी से बात नहीं माननी, वो डंडे से मानता है। मैं कह रहा हूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि गुजरांवाला की बजाय सारे लोग बनी गाला आए, करो। ये मैं कह रहा हूं आपको, करो ये वाला ऐलान करो कि गुजरांवाला की बजाय सारे लोग बनी गाला आ जाए। अगर सुबह इजाजत 10 बजे तक ना मिले तो आप फिर हरजाना कर देना कानूनी टीवी पे, जो भी करना होगा। क्योंकि उसकी नेचर का पता है यार। वो कहता है डरो तो डराओ वरना खुद डर जाओ। वो डराता है, ये डर जाते हैं आगे से। भाई हमें इजाजत दें। किस चीज की इजाजत? वो उतार रहे हैं सारे, वो बैनर उतार रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चे करवाएं जो बैनर उतार रहे हैं। जो भी बैनर उतार रहे हैं, कोई एक भी पर्चा अभी तक राना सनाउल्लाह ने या किसी ने करवाया है, उनके ऊपर पर्चे करवाएंगे। ये क्यों उतार रहे हैं? किस कानून के तहत उतार रहे हैं? बताएं ना, किस कानून के तहत उतार रहे हैं? अगर वो कहते हैं जी कि आपने बैनरों के पैसे नहीं दिए तो वहां 2 लाख रुपए जमा करा दो कि जी जितने बनेंगे दे देंगे, बस। बैनर क्यों वो दिखा रहे हैं बार बार टीवी पे कि जी वो मुस्लिम लीग नून के बैनर भी उतार रहे हैं? क्यों कमजोरी दिखा रहे हैं? मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लातों वाला भूत है, समझ लो। बस ये वीडियो इतनी थी। अगली वीडियो में दोस्तों मिलता हूं। सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और करवाएं भी सही। थैंक यू।